अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़्ह इस्लामी की किताब अल मुग़नी का सबकन सबकन मुतालिया जारी है। इस वक्त हम अल मुग़नी के जो असबाब चल रहे हैं हमारे, उनमें 16वीं नशिस्त आज है हमारी, 16वां सबक कह सकते हैं इसको हम। और हमारे दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हमारी पॉडकास्ट का ये 16वां एपिसोड है, 16th एपिसोड है ये। तो अब जो हम 10वीं फसल, 10th फसल जो है, अल-फस्ल आशिर, पहले बाब की, अल-मुग़नी के पहले बाब की 10वीं फसल का मुताला करने लगे हैं। इस फसल का मौजू धूप में गर्म किया हुआ पानी है। वो पानी जो खुद धूप में किसी बर्तन में रखा जाए, उसे गर्म किया जाए और उस पानी को वुज़ू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से ये जो मसाइल है वो इस फसल में ज़र बहस आ रहे हैं। नाजरीन, इरादतन धूप में गर्म किए हुए पानी से वुज़ू या गुस्ल करने के बारे में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ की वजह से इस मामूली से मसले को बजा ये बाद नज़र में एक मामूली सा ही मसला लगता है। इस मामूली से मसले को भी फ़ुक़हा ने गुफ्तगू का मौजू बनाया है। जो फ़िक़ह के नाक़दीन हैं, इस्लामी फ़िक़ह के, वो आमतौर पर इस तरह के मसाइल का बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि देखिए जी, इस तरह की छोटे छोटे मसाइल का भी जो है वो तो फ़िक़ह इस्लामी में जिक्र किया गया है, और यूँ बाल की खाल उतारी जाती है वगैरह वगैरह। जान लीजिए कि इस मसला में जो गुफ्तगू की गई है इसका ख़ास पस मंज़र है। बल्कि ये सिर्फ यही नहीं, जितने भी मसाइल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अब तक या आइंदा भी करेंगे, हर जो मसला यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा या किया गया है इस किताब में, या फ़ुक़हा ने किसी भी मसले को जो ज़ेर बहस लाए हैं, तो उसका कोई ना कोई लाजमी सबब होता है, इल्लत होती है, हिकमत होती है उसमें कोई ना कोई। ये यूं ही टाइम वेस्ट करने के लिए या माज़अल्लाह बहस प्राय बहस करिए ये मसाइल मौजूद गुफ्तगू नहीं बनाए जाते। तो बाद नज़र में तुलबा को लगता होगा कि इस मसले पर गुफ्तगू की क्या ज़रूरत, यानी इतना मामूली सा मसला है कि धूप में पानी को अगर रख के खुद बर्तन में रख के गर्म कर लिया, अब इससे वुज़ू गुस्ल कर सकते हैं कि नहीं। बज़ाहिर ये मुज़ाहिका खेज सी बात लगती है, माअज़ल्लाह ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हर मसले का एक बैकग्राउंड होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये मसाइल जो है वो ज़ेर बहस लाए जाते हैं। असल में यूनानी जो अतिबा थे, उनमें जो सबसे मशहूर तबीब गुजरा है, यानी सबसे मशहूर से मुराद जो उनका बाबा तिब कहलाता है यूनानियों का, यूरोप में आज भी उसको फादर ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है, वो है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, HIPPOT, हिप्पो CRATES, हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस जो कि फादर ऑफ द मेडिसिन कहलाता है यूरोप में, यानी बाबा तिब, उस हिप्पोक्रेटस ने बरस यानी लेप्रोसी, जिसे जुज़ाम भी कहा जाता है, जिसे फुलबेरी भी कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाबी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं फुलबेरी। तो जुज़ाम का एक सबब हिप्पोक्रेटस ने बताया था कि धूप में अगर पानी गर्म किया जाए और उस पानी से गुस्ल किया जाए तो उससे बहुत सी जल्दी बीमारी पैदा हो जाती हैं, जिनमें
लेप्रोसी यानी कि जुजाम भी शामिल है, बरस भी कहा जाता है जिसे, लफुलबैरी। तो उसी हिप्पोक्रेटिस की वजह से, क्योंकि वो इनका एक कह लें कि बहुत असर पाया जाता था इल्मी दुनिया में यूनानियों का, हत्ता कि ईरान में भी उनका असर था, और अहले अरब में भी इसका असर था। यूना और यूरोप, ये जो यूरोप से मुराद, जहाँ मेरी रोमन एम्पायर में भी मतलब है बड़ी धूम थी हिप्पोक्रेटस की। तो उसकी ये जो थ्योरी थी कि धूप में अगर पानी रख के गर्म किया जाए तो उससे लेप्रोसी यानी फुलबैरी या जुजाम हो जाता है, बरस कहा जाता है जिसे अरबी में, जुजाम भी अभी कह लफ्ज है। तो उसके इसके जरिए असर अरब उलमा भी, अरब जो अतिबा थे, मतलब अरब उलमा से अरब अतिबा भी ये राय रखते थे कि इससे वाक़तन जो है वो जुजाम हो सकता है धूप में गर्म किए हुए पानी से वुज़ू या गुस्ल करने से। तो इन इत्तिबा की राय की वजह से इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी रहमहुल्लाह, जो कि फ़िक़्ह शाफी के बानी हैं, उन्होंने ये राय कायम की थी कि धूप में बर्तन में रखकर जो पानी गर्म किया जाता है, खुद अवल इरादा करके, ये नहरों में या झीलों में या तालाबों की बात नहीं हो रही, किसी बर्तन में खुद धूप में रख कर पानी गर्म किया जाए और उससे वुज़ू किया जाए, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक ऐसा करना मकरूह है, क्योंकि उससे जुज़ाम का खतरा हो सकता है उन अतिबा की राय की वजह से, उन अतिबा की राय की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने हदीसें घड़ी हैं, उन्होंने एक ये हदीस भी घड़ ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप में गर्म रखकर पानी गर्म करके उससे गुस्ल करने से या वज़ू करने से बरस हो जाता है, जज़ाम हो जाता है। तो ये एक रवायत है, इसका जो हाल है इस रवायत का, यानी कि इसकी जो हैसियत है वो भी आगे जिक्र होगी। इमाम इब्न कुदामा ने इस पर बहस की है, गुफ्तगू की है बाकायदा। तो अब हम बाकायदा मुतालिया करते हैं इस, चूँकि इसका जो ये क्लास ये कह लें कि वजह नज़ूल, इस मसले का वजह नज़ूल चूँकि मैंने आपके सामने बयान कर दिया है, यानी जो वजह है इसकी, कि जो यहाँ पे ये मैंने वैसे कह लें कि तफन्नुनन वजह नज़ूल करार दिया है, एक्चुअली इसको वजह नज़ूल कहते नहीं हैं। बाहर कैफ, तो फसल है वला तुकरहु तहारतु बिल माइल मुशम्मस, कि धूप में गर्म किए हुए पानी से तहारत हासिल करना, वुजू या गुस्ल मकरूह नहीं है। ये फ़िक़्ह हम्बली का मोतमद मज़हब है। फ़िक़्ह हम्बली का मुफ्ताब कौल यही है कि वला तुकरहु तहारत बिल माइल मुशम्मस, कि धूप में गर्म किए हुए पानी से वुजू या गुस्ल करना मकरूह नहीं है। ये फसल कायम की है, फसल का उन्वान कायम किया है इमाम इब्न कुदामा अल हम्बली रहमतुल्लाह ने, क्योंकि ये फ़िक़्ह हम्बली का मोतमद मसलक है, मोतमद मज़हब है, फतवा इसी पर है। वक़ाल शाफ़िई तुकरह तहारत बिमाइन कुसिदा इला तशमीसिही फिल अवानी, इमाम शाफ़िई यानी शाफ़ी के जो बानी हैं इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि जो पानी कसदन इरादा करके बर्तन में धूप में रख के गर्म किया गया हो, उससे वुदू या गुस्ल करना मकरूह है। और इमाम शाफी फरमाते हैं वला अकरहू इल्ला मिन जिहत तिब, मिन जिहत तिब, कि मैं इसको सिर्फ तिब की नुक्ता नज़र से मकरूह मानता हूँ, मैं इसको तिब के नुक्ता नज़र से मकरूह मानता हूँ। और यानी अतिबा चूँकि इस बारे में कहते थे उस जमाने के, बहुत से अतिबा की राय थी हिप्पोक्रेटिस की वजह से कि ऐसे पानी से बर्ड्स एंड जुजाम होने का खतरा होता है। तो इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने ये राय इख्तियार की
कि ऐसे पानी से वुजू करना या गुस्ल करना मकरूह है। जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का जो मोतमद कौल है वो यही है कि ऐसे पानी से वुजू या गुस्ल करना मकरूह नहीं है। अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने एक रवायत भी इस सिलसिले में बयान की है, जो उनकी अपनी बयान की हुई नहीं है, इनके उन्होंने खुद से ये नहीं गढ़ी माअज़ल्लाह। यानी ये रवायत है दार कुतनी की रवायत है। सुनन दार कुतनी में ये रवायत वारिद हुई है, और बेहकी में भी है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, और मैंने आपके लिए धूप में पानी गर्म किया था। धूप में रखकर पानी को गर्म किया था ताकि आप उससे वुजू कर लें या गुस्ल कर लें। गालिबन सर्दियों का मौसम होगा, तो धूप पानी गर्म कर लिया उन्होंने ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्दी बर्दाश्त न करनी पड़े, पानी ठंडा पानी से वुजू ना करना पड़े। फ़क़ाला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफ़अली या हुमैरा, ए हुमैरा, ऐसा आइंदा मत करना। फ़इन्नहु यूरिसुल बरस, क्योंकि इससे जुज़ाम होता है, क्योंकि इससे जुज़ाम पैदा होता है। ये रवायत है सुनन दारक़ुतनी की। और इस रवायत में आगे चलकर उलमा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वल हदीसु गैरु साबित, ये हदीस साबित नहीं है, नबी सल्लम से ये कौल साबित नहीं है कि नबी सल्लम की तरफ ये रवायत गलत तौर पर मंसूब है। ये रवायत नबी सल्लम से साबित नहीं है, इसकी सेहत साबित नहीं है। जरवीही खालिद इब्न इस्माइल, इसको खालिद इब्न इस्माइल ने रवायत किए हैं। वह मतरूकुल हदीस, वो मतरूकुल हदीस है, यानी उनकी हदीसों को मुहद्दिसीन जो है बयान करना पसंद नहीं करते। तो आमर बिन मोहम्मद अल आसम, इसका ही रावी, एक और रावी है इसी रिवायत का, वो है अमर बिन मोहम्मद अल आसम। वह मुनकरुल हदीस, और उसके बारे में मुहद्दिसीन का फैसला है कि वो मुनकरुल हदीस है, यानी ऐसे रिवायतें बयान करता है जो मुनकर हैं। मुनकर रिवायत ऐसी रिवायत को कहा जाता है कि जब एक कमजोर रावी किसी सिक्का रावी के मुकाबले में कोई हदीस बयान करे, तो उस की रिवायत को मुनकर रिवायत कहा जाता है। तो चूंकि वो ऐसे, यानी कि वो अक्सर ऐसी रिवायतें बयान करता है, अमर बिन मोहम्मद अल आसम, जो कि सिक्का रावियों के खिलाफ होती हैं, तो जो यानी कि जो रवायात, जो अहादीस सही रावियों से साबित हैं, जिनकी सेहत मुसल्लम है, जिन जिन अहादीस की, उसके खिलाफ ये रवायात घड़ता है ये आदमी, अमर बिन मोहम्मद अल आसम, ये उसके खिलाफ ये रवायात बयान करता है, इसलिए इसको मुनकरुल हदीस कहा गया है। एक होता है मुनकिरुल हदीस, यह है मुनकरुल हदीस। मुनकर का मतलब होता है कि जो जिस पर इनकार किया जाए, लफ्ज़ी मतलब ये होता है। लेकिन मुनकिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो मुनकिरुल हदीस तो हम उसको कहते हैं जो खुद हदीस का ही इनकार कर दे, जो हदीस की हुज्जियत का इनकार कर दे, उसे हम मुनकिर हदीस कहते हैं। और मुनकरुल हदीस या मुनकरुल हदीस वो होता है जिसके बारे में जो ऐसी रिवायतें बयान करता है कि जो सिक्का रावियों के खिलाफ हों, सिक्का रावियों की बयान की हुई रिवायात के खिलाफ हों, तो ऐसे रावी को आमतौर पर मुनकरुल हदीस कहा जाता है। तो बहरकैफ इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस रिवायत की बुनियाद पर भी जो है शफाफे ने ये राय कायम की है कि तशमीस, यानी कि धूप में गर्म किए हुए पानी से इरादतन जब किया जाए, पाँच बर्तन में रख के, उस ऐसे पानी से वुजू या गुस्ल करना मकरूह है। ये शफाफिया कौल है, लेकिन ये फिक़्ह हम्बली में ये कौल मरजू है। अगरचे इस कौल को इमाम अबुल हसन अत-तमीमी ने, जो कि हम्बली हैं, उन्होंने इख्तियार किया है। वो फरमाते हैं इमाम इब्न क़ुदामा, वख्तारहु अबुल हसन अत-तमीमी, यानी ये कौल हनाबिला में से इमाम अबुल हसन अत-तमीमी ने इख्तियार किए हैं। वलना अन्नहु सुख्खिन बिताहिरिन, इमाम इब्न क़ुदामा फरमाते हैं कि हमारी दलील ये है कि इस पानी को
एक ताहिर चीज यानी पाक चीज से गर्म किया गया है। अशबह माफिल बिरा की वल अनहारी, ये मुशाबित रखता है उस पानी से जो धूप की वजह से गर्म हो जाते हैं जब वो तालाब में होते हैं, नहरों में होते हैं। यानी धूप में जब धूप बहुत सख्त होती है तो तालाबों का पानी और नहर का पानी या दरिया का पानी भी गर्म हो जाता है। या वो पानी वमा सुखिन बिन्नारी, और वो पानी भी जो आग पर रख के गर्म किया गया हो। तो जब वो पानी मकरूह नहीं है, जब उस पानी से वुजू या गुस्ल करना मकरूह नहीं है, तो इस पानी से भी वुजू या गुस्ल करने की कोई दलील नहीं है का कोई कोई वजह नहीं। माल युकसद तशमीसुहु, जिसका मकसद जो कि जानबूझकर या इरादतन जो है वो धूप में रख के गर्म नहीं किया होता, उस पानी से तो हम कहते हैं कि जायज़ है। तो इस पानी से भी जायज़ होना चाहिए, धूप में रखे हुए पानी से भी वुजू या गुस्ल करना जायज़ होना चाहिए। फ़इन्न ज़र्रा ला यख्तलिफु बिलक़स्दि व अदमिही, यानी कि धूप में इरादतन रखा था पानी या बगैर इरादा के ही धूप में पड़ा पड़ा गर्म हो गया, जैसे नहर का पानी या तालाब का पानी, तो अब वो पानी भी तो गर्म हुए है धूप से। अगर धूप में बर्तन के अंदर पानी रख के गर्म किया जाएगा तो उसके गर्म होने से जरर का अंदेशा है, तो उससे भी तो होगा जो धूप में नहीं रखा गया, जो जो खुद इरादा करके नहीं रखा गया बल्कि नेचुरली वो धूप में मौजूद है, हाँ अनशेडिड है। तो इमाम लोग फरमाते हैं कि इसका इरादे या गैर इरादी तौर पर ऐसा करने से, यानी धूप में गर्म इरादे से किया हो या खुद ही नेचुरली हो गया हो, तो इसका जरर से कोई ताल्लुक नहीं। यानी इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इससे जरर होगा, कसदन करेंगे तो जरर पहुंचेगा, और अगर बिला कस्द हो गया होगा तो जरर नहीं पहुंचेगा। इसका कोई फर्क नहीं है पड़ता पानी की तासीर पर। ये इमाम इब्न कुदामा रहमुल्लाह की राय है। वल हदीस गैर साबित, हदीस साबित नहीं है, जैसे कि हमने पहले कहा वो जो रवायत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तरफ मंसूब है वो हदीस साबित नहीं है। यानी कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ने माज़अल्लाह ये घड़ी है, तो मतलब ये है कि किसी रावी ने घड़ कर इसे कह लें कि मंसूब कर दिया है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तरफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यरवी ही खालिद बिन इस्माइल, खालिद बिन इस्माइल ने इसे रिवायत किया है, वह मतरूकुल हदीस, वो मतरूकुल हदीस है। तो अमर बिन मोहम्मद अल आसम वह मुनकर हदीस, और जो मोहम्मद इसका रावी अमर बिन मोहम्मद अल आसम है वो मुनकर हदीस है। उसके बारे में मुहद्दिसीन का ये मतलब राय है वो मुनकरुल हदीस है। उसकी रवायत जो सिक्का रावी होते हैं उनकी रवायत के खिलाफ है। क़ालहु दारक़ुतनी, ये इमाम दारक़ुतनी ने खुद फरमाया है इस रवायत, गालिबन इस रवायत की फौरन बात तो नहीं, गालिबन ये अल्फाज मुझे मिले या फरमाए हैं शायद उन्होंने वहीं पर या इल्ल में बयान फरमाए हैं। बहरहाल ये रवायत खुद इमाम दारक़ुतनी जिन्होंने रवायत बयान की है वो खुद फरमाते हैं कि ये रवायत नाकाबिल इतबार है। उनका बयान करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि लोगों पर चल जाए कि ये एक रवायती मार्केट में फिर रही है, इससे होशियार रहें। क़ाला वला यसिहु अनिज़ ज़ुहरी, और फरमाया कि इमाम ज़ुहरी से भी इसकी निस्बत दुरुस्त नहीं है। वहुकिया अन अहली तिब्बी अन्नहुम ला यअरिफून लिज़ालिका तासीरन फी ज़रर, और दूसरे तिब्बा का ये कौल है, बाद दूसरे तिब्बा का ये कौल है, अगर हिप्पोक्रेटस और उसके जो मुतासिर थे उससे उनकी जो राय यही थी, लेकिन बाद दूसरे तिब्बा बहाल ऐसे मौजूद थे जिनका जिनकी ये राय थी कि धूप में गर्म करने से पानी इसकी तासीर नहीं बदलती, इससे बरस यानी जुजाम नहीं होता, इससे जिल्द की तासीर जिल्द पर मुदर असरात पैदा नहीं होते। नाज़रीन, जब हम ये तो फ़िक़ही मबाहस यहाँ पर गुजरे हैं, जब हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं इस मसले को कि क्या धूप में पानी रखने से किसी बर्तन में वो बरस पैदा कर सकते हैं, क्या धूप में पानी गर्म करने से जुज़ाम पैदा हो सकता है, तो जदीद साइंस इसका इनकार करती है। यानी जो हिप्पोक्रेटस की जो राय थी, जदीद साइंस ने उसका इनकार कर दिया है, उसकी नफी कर दी है। जदीद साइंस से ऐसी कोई बात साबित नहीं होती कि, यानी मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि धूप में गर्म किए हुए पानी से वुज़ू या गुस्ल करने से कहीं जुदाम हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, इतना ज़रूर है कि अगर तांबे या पीतल
के बर्तन में जिस पर वो ब्लूइश ग्रीन यानी सबज सबज सी सा जंग लग जाता है, तांबे या पीतल के बर्तनों पर आप लोगों ने देखा। अब तो चूंकि इनका रिवाज कम हो गया है, अगर इंडिया में अभी बहुत रिवाज है इसका, पाकिस्तान में इसका रिवाज कम हो गया है, लेकिन हमारे जो आबा अजदाद थे वो पीतल और तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारे अपने घर में पीतल और तांबे के बर्तन होते थे। तो वो उन बर्तनों पर अगर आपने मुशाहिदा किया हो, अब नौजवानों ने तो जो नौजवान हैं उन्होंने तो मुशाहिदा नहीं किया होना, लेकिन जो ज़रा बड़ी उम्र के हैं, 40+ हैं, उन्होंने देखा होगा कि ऐसे बर्तनों पर सब्ज रंग की या ब्लूइश ग्रीन जो है एक तह चढ़ जाती है हवा के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करने की वजह से। वो आमतौर पर कॉपर कार्बोनेट की तह होती है, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट की तह है वो जब अगर ऐसे जिस बर्तन पर ये कॉपर कार्बोनेट लगा होगा, जब उस पानी को गर्म किया जाएगा, चाहे धूप में रख के गर्म करें, चाहे चूल्हे पे गर्म करें, चाहे जिस भी तरीके से गर्म करें, अगर उस पानी को गर्म किया जाएगा तो वो जो कॉपर कार्बोनेट है उसमें हल हो जाता है। तो जो कॉपर कार्बोनेट है वो स्किन में इरिटेशन पैदा करता है, इरिटेशन यानी खुजली पैदा करता है, खारिश पैदा करता है। हाँ, बरस पैदा नहीं करता, जुजाम पैदा नहीं करता। जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनकी जिल्द पे खारिश होती है ऐसे पानी से, या ज़्यादा सेंसिटिव जो हैं उनके ब्लिस्टर भी बन सकते हैं, आंवले भी बन सकते हैं हल्के हल्के से। लेकिन जो नॉर्मली जो है ऐसे पानी से, नॉर्मली क्या मतलब ऐसे पानी से आम जो आदमी है उसको तो ज़रा नहीं पहुंचता, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, लेकिन जुजाम या लेप्रोसी बहाल नहीं होती। इससे जुजाम या लेप्रोसी नहीं होती। वल्लाहु आलम। तो नाज़रीन इकराम, ये फसल जो है 10वीं फसल मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हमने जो भी हक में बात बयान की है उसको समझने और उस पर अमल करने को तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई गलती इल्मी में या नादानिस्तगी में मुझसे हो गई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन।